हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 4। ये आपके मैथ्स की क्लास 7 की वर्कशीट है। आज का जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण। ठीक है, जो आप लोगों के बार ग्राफ बनते हैं, आंकड़े जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम किस पर प्रेजेंट करेंगे? दंड आलेख पर प्रेजेंट करेंगे। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। वही कह रहे हैं कि हम आज क्या सीखेंगे कि दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, कक्षा 7 के कक्षाध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। क्या क्या आंकड़े दे रखे हैं बेटा? ये देखिए, इसने दिया है कि दिन सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या दे रखी है आपकी बेटा? ये देखिए, आपके दे रखे, ये इस तरीके से कर लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें क्या दे रखा है आपका? 34, 28, 45, 48, 39 और 35। अब वही कह रहे हैं वह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो वो देखिए कैसे करेंगे। अब इसने स्टेप्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहले तो हम आंकड़े संग्रहित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर हमने एक तो एक्स अक्ष बनाया और एक वाई अक्ष बनाया। एक्स अक्ष जो होता है बेटा, जो एक्स अक्ष होता है वो होता है आपका क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इस तरीके की जो होती है, और ये जो वाई अक्ष बनता है ये बनता है आपका ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में इसका मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये क्या होता है आपका? वर्टिकल। वर्टिकल सीधा खड़ा हुआ और हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसने क्या कहा है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए। एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए दिन के द्वारा। ठीक है, एक्स अक्ष में क्या ले लिया हमने? दिन ले लिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, मतलब वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। और हमने यहाँ पे लिख भी दिया बेटा, आप इस तरीके से लिखेंगे भी कि ये एक्स अक्ष है और यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, इसी तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे एरो लगा देते हैं। ठीक है, वाई अक्ष पर हम क्या लिखेंगे बेटा? वाई अक्ष को जो है हमने मापांकित किया है, किससे? हमने लिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। इसका मतलब यहाँ पर हमने विद्यार्थियों की संख्या ली है और यहाँ पर हमने दिन लिए हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या बेटा, आप ये तो नहीं कर सकते कि 49 या 48 तक लिखेंगे नंबरिंग। तो हम क्या करेंगे, एक डेटा बना लेंगे। जैसे कि हमने क्या करा, जैसे हमारे स्केल होता है, स्केल में आपका जो एक छोटा, एक जो स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है वो मोस्टली क्या होता है? 15 सेंटीमीटर तक का दे रखा होता है। तो उसमें आपका 1 सेंटीमीटर इस तरीके से होता है, 1 सेंटीमीटर। फिर ये 2 लिखा होता है, ये 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, इसी तरीके से मिलता है। और इसी के बीच में बेटा हमें क्या मिलता है? आपको इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे से और सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो ये आपका 1 2 3 4, ये 4 ये वाला पार्ट, 1.1 रुक जाइए, एक ये और फिर एक ये बड़ा पार्ट 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके से ये सब पार्ट्स में और डिवाइड हो जाता है। तो यही अब ये इसने क्या कराया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। आप चाहें तो 70 तक लें, नहीं तो आपको देखिए, आप हाईएस्ट देख लीजिए 48 है। 48 का मतलब क्या है कि ये जो रेंज जाएगी ये कहाँ तक जाएगी? 40 to 50 तक का हमें चाहिए। ठीक है, 40 to 50 तक का। और क्योंकि आपका ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर, ये आपका ये देखिए, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ये आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेंगे 0 से लेकर 10, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको हर किसी में, चाहे ये आपका 0 से 10 हो या आपका ये सोमवार मंगलवार है, आप करेंगे क्या? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना, एक जगह छोड़ देंगे। क्योंकि दंड आलेख का जो मेन जो पहचान होती है वो क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। देखिए, इस तरीके से नहीं बनता आपका जो दंड आलेख है, वो इस तरीके से नहीं बनता है। ये जो बनता है ये आपका हिस्टोग्राम बनता है। ठीक है, आप देखिए, ये जो आयत चित्र बनाया जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। लेकिन दंड आलेख की जो पहचान है, जो अलग अलग इस तरीके से कॉलम्स बनाए रहते हैं। आप देखिए करेंगे क्या? अब सबसे पहले इसने सोमवार में 34 दे रखा है, तो मैंने क्या 30 और 40, 34 किसकी रेंज में आ जाएगा? 30 से 40 के बीच में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 34 है तो ये देखिए बेटा, अगर सपोज़ कीजिए ये होता 3 और ये होता 4, या यहीं पर है ही 3 4, तो आपने क्या करा, तो
तो 31 ये वाला पार्ट हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और फिर 40। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो 10 पार्ट्स में सब डिवाइड होता है, जो कि 9 बीच में इसके सेक्शंस होते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, आप बेटा 4 पर काउंट करोगे, उसके 3 पर यहाँ पे करोगे और फिर ये 4 पार्ट्स और ले लोगे और ये आपका क्या बन जाएगा 34। इसी तरीके से मंगलवार क्या बोला है 28, इसका मतलब ये 20 से लेकर 30 के बीच में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 3 से 2 कम जो सब पार्ट्स होंगे, आप सपोज करो ये 2 से 3 है, तो आपका ये जो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो 8th वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा आपका 28, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया है, 10 सेंटीमीटर के बराबर लिया है, सॉरी 10 स्टूडेंट्स के बराबर लिया है, विद्यार्थियों के बराबर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आप बुधवार का 45 है तो 40 से 50 के बीच में ले लेंगे, फिर 48 है तो 40 to 50 के बीच में, इसमें 2 कम, इसमें 5 कम, बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो ये हमारा 5 वाला जो लंबी लाइन वाला होता है एग्जैक्ट वो ले लोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे का भी बना लेंगे। आप देखिए आगे देखते हैं। अब इसने क्वेश्चन दिया है बेटा दिमागी कसरत, इसने कहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। ठीक है, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब उसने क्या कहा है 25 अंक, 36 अंक, 42, 29, 39 और 45। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, विद्यार्थी का नाम, तो जैसे यहाँ पे दिन लिखे हुए थे बेटा, जैसे यहाँ पर आपने दिन लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पे क्या हम लिख देंगे विद्यार्थी के नाम। ये विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और ये क्या आ जाएंगे प्राप्तांक, जो ये विद्यार्थियों की संख्या थी ये क्या हो जाएंगे प्राप्तांक। ठीक है, इसीलिए आपको पता चलना चाहिए। अब जैसे ए है तो ये सोमवार की जगह ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, और ये आपका एफ। ठीक है, अब देखिए 25 है, इसमें भी हम क्या करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 5 की रेंज लेंगे तो हमारे लिए छोटा बैठेगा, तो हम इसमें भी यही करेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितने बराबर आ जाएगी बेटा 10 मार्क्स के बराबर आ जाएगी या 10 अंक के बराबर आ जाएगी। अब देखिए ये 25 अंक है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 20 से 30 के बीच में ये जो आपका देखिए 2, ये 1, ये 2 और ये आपका 3, तो ये जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यही होता है। तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा बेटा 25। तो आप कहाँ पे ले जाएंगे इसे 25 पर। ये देखिए किस तरीके से करेंगे। अब इसी तरीके से 36, तो आपका एकदम से क्या बन जाएगा, ये देखिए ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। हमने लिया ये इस तरीके से ये वाला पार्ट, ये रुक जाइए दूसरे कलर का ले लेते हैं। अब देखिए ये मैंने क्या लिया, एक तो सबसे पहला एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाला पार्ट क्या ले लिया बेटा मैंने वाई अक्ष। ये क्या बताया था मैंने, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बताई थी, ये क्षैतिज रेखा बताई थी। जो लेटी हुई होती है वो क्षैतिज रेखा, जो खड़ी हुई होती है वो ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10, ये 20 और ये भी कहाँ तक जा रहा है, ये 40 to 45, इसका मतलब ये 50 तक का ही पार्ट हो जाएगा। 30, 40 और आपका 50। अब इसी तरीके से ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10 सॉरी ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका सी, मतलब एक एक डिस्टेंस छोड़ देना, फिर ये डी, ये आपका ई और ये हो जाएगा आपका एफ। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम। ये आपका सबसे पहला है 25, तो आपका ये इधर वाला पार्ट इधर की तरफ 20 में आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप दूसरा बी के लिए बनाएंगे। बी क्या है 36, तो 36 के लिए आप क्या करेंगे 30 और 40 के बीच में आएगा, ये आपका लिख दो 25 और ये आपका 32, 6, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा उससे अबव और ये भी इतना। ये आप दोनों के लिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर फिर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चाहो तो आप गैप जो है वो आपका 0.5 का भी ले सकते हो।
आधे सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस एक जैसा लेना कि जैसा भी आप बनाओगे एक जैसा लेना। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 36, फिर ये आपका 42 है, तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा बेटा, 40 और 50 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब है आपका 29, तो 20 और 30 के बीच में, लेकिन 30 से थोड़ा सा टच करते हुए है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। फिर आपका आ जाएगा 39, मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है बेटा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्केल से नहीं बना रही हूँ मैं। 39 मुझ जाइए, ये आपका आ गया इस तरीके से। अब इसी तरीके से 45 बचा हुआ है, तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा। गॉड यार, ये लास्ट का बचा हुआ था बस आपका, ये 45 था, तो आपका 42 50 के बीच में 10 था, ये 20 30 40 और 50, तो ये 45 था, तो आप लास्ट में जाएंगे और 45 पर क्लिक कर देंगे। ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये बार ग्राफ बन जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे। छठी और सातवीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि ये निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे हम बेटा, रंग है, रंग तो बना देंगे जैसे ABCD करा है, और विद्यार्थियों की संख्या आपका कैसे आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा एक्स अक्ष में और ये आ जाएगा आपका वाई पार्ट में। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। अब ये भी कहाँ तक 55 तक जा रहा है, इसका मतलब ये हम कहाँ तक लेंगे 60 तक। ये 10, ये 20, 30, 40, 50 और 60। ये क्या है, वाई अक्ष, और ये आपका है एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखिए लाल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे रंग लिखेंगे आप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए ये क्या दे रखा है आपका 43, तो आप 40 और 50 के बीच में जाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपका लाल। अब देखिए भूरा 55, इसका मतलब 50 to 60 के बीच में जाएंगे। ये कौन सा रंग है, अभी रंग लिख देंगे हम। फिर है नीला 19, तो 10 से 20 के बीच में। फिर 49, 40 to 50 के बीच में। 34, 30 से 40 के बीच में। ये लाल था, ये भूरा, ये है नीला, ये कितना है काला, और ये है गुलाबी। एक तो ये हो गया, ये कितना था 43, ये है 55, ये है आपका 19, ये है 49, और ये है आपका 34। और सबसे अच्छी ज़रूरी बात आपका, मतलब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सारी चीज़ें, आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया है, विद्यार्थियों की संख्या है ना, बराबर में 10 विद्यार्थी। आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का आपको दे रखा है डेटा, तो आप कोशिश कीजिए जैसे ये 43, 55 जो इस तरीके से चल सकता है, तो आप 10 का डिफरेंस लीजिए। तो हम अब लेकिन ये दिखा देंगे कि हमने जो माप लिया है वो क्या लिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।